नाइट्रोसो ऑक्सीन, OXIME, ऑक्सीन, नाइट्रोसो ऑक्सीन टोटोमेरिज्म। वही तरीका होगा बेटा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। CH3CH2N डबल बॉन्ड O, ये है आपका नाइट्रोसो NO। ठीक है, क्या होगा? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, CH3CH डबल बॉन्ड NO, NOH, ऑक्सीन। बोलो समझ में आया? यस सर। समझ में आ रहा है ना? प्रोसेस सारा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। डबल बॉन्डेड ग्रुप के पास वाला कार्बन सेचुरेटेड होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो आपका टोटोमेरिज्म शो करेगा। आगे बात समझ में? यस सर। पक्का? ड्रॉ द टोटोमर। क्या शो करेगा ये? बोलो। टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या ये वाला? यस सर। कैसे करेगा बेटा? इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसके पास वाला कार्बन अल्फा, क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। कार्बन को देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, इसके पास हाइड्रोजन कहाँ है? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये भी। आधी बात समझ में? और देखो, क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। यस सर। ड्रॉ करो इसका टोटोमर। हो गया सर। हो गया। ये बना? यस सर। ये भी बना क्या? हाँ सर, ये नहीं बना भी है। टोटोमर, ये भी टोटोमर है। क्यों? सेचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सेचुरेटेड नाइट्रोजन के पास भी तो हाइड्रोजन है। सारी बात समझ में? जरूरी नहीं कि कार्बन के पास ही, सेचुरेटेड नाइट्रोजन के पास भी तो हाइड्रोजन, वो बोल सकता है मेरा हाइड्रोजन ले लो अगर तुम्हें टोटोमेरिज्म करना ही है तो, वो भी मना नहीं करेगा इसको। सेकंड प्रोडक्ट ये बनेगा, दोनों तरफ टोटोमेरिज्म करेगा। आया समझ में? यस सर। मतलब जरूरी नहीं है, अब यहां से हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन कार्बन के पास ही हो। अगर सेचुरेटेड नाइट्रोजन के पास में है तो वो भी अपना हाइड्रोजन दे सकता है। आगे बात सुनिए।
क्या यस सर। आपका? हाँ सर। ओके, नोट कर लो ये वाला एग्जांपल। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें देखना है कि टोटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताना है। बेटा चेक करो कौन कौन से टोटोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर हो गया है। ब्लर हो रहा है? ठीक है सर। सही तो हो रहा है यार बेटा, सही हो रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, क्या बन जाएगा? फिनाइल ग्रुप एंड NH यहाँ पे आ जाएगा NH, सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड NH। बोलो समझ में आया? यस सर। सर इसकी नेमिंग ये आपका टोटल, अगर इसका वापस आप करोगे तो नेक्स्ट देखो, छठा नंबर। फिनाइल क्या है? फिनाइल बेटा बेंजीन रिंग को ही कहते हैं। ये इस तरीके से सर नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल, फिनाइल नॉट पॉसिबल। फिनाइल कब कहते हैं और बेंजीन कब कहते हैं? फिनाइल में नोटिस किया पीछे क्या आ रहा है? वाई है। बेंजीन में क्या आ रहा है? इन अगर लाइक एज सब्स्टिट्यूशन काम कर रही है तब फिनाइल बोलेंगे, लाइक एज पेरेंट चेन काम कर रही है तब बेंजीन बोलेंगे। आया बात समझ में? यस सर। एग्जाम्पल, पेरेंट चेन है यहाँ पे, यस सर। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। यस सर। यस सर। बेंजीन कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। क्योंकि एक ही कार्बन है, दो कार्बन होते तो अपनी पेरेंट चेन खुद बना लेता, लेकिन Yes, एक sir. ही कार्बन है तो इसी को पेरेंट चेन मानेंगे जिससे जुड़ा यस हुआ है। सर। तो इसका नाम क्या? जब एज अ पेरेंट चेन हो तो ENE, मतलब पेरेंट चेन के पीछे ही तो लगाते हैं अपन ANE9, उससे याद रखना है ट्रिक के लिए। तो बेंजीन कब बोलेंगे? जब एज अ पेरेंट चेन काउंट हो। यहां देखो 1 Parent 2, chain बन गया। 2 पे सब्स्टिट्यूशन आ गया, पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया अब तो। Yes, sir. 2 Yes, sir. Yes, sir. फिनाइल, 2 फिनाइल Phenyl. इथेनोइक एसिड। आया समझ में? 2 Yes. फिनाइल Yes, इथेनोइक sir. एसिड। यहां हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्क होता है बेंजीन और फिनाइल में। कोई भी पूछे दिल खोल के बता देना, बेंजीन क्या होता है, फिनाइल क्या होता है। लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, कभी फिनाइल बोल दिया कभी बेंजीन बोल दिया, सर चलता क्या रहता है समझ में ही नहीं आता। फिनाइल तभी बोलेंगे जब वो एज ए सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा हो यहां पे, ठीक है। अब इस Yes, कार्बन sir. पे दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, इसी को एक कार्बन को ही अपन पेरेंट चेन मान लेते हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे फिनाइल लिखा है, और ये दोनों सब्स्टिट्यूशन है। डाइफिनाइल क्या है? कीटोन है, एल्डिहाइड है? डाइफिनाइल कार्बोनिल ग्रुप है ये।
डाइफिनाइल कार्बोनिल। सर कीटो है। कीटो है ना, कार्बोनिल। Yes. डाइफिनाइल कार्बोनिल। यस सर। आया समझ में टोटोमेरिज्म? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम टॉपिक है। हाँ, इसी में टोटोमेरिज्म का ही पार्ट है। वैसे कॉन्जुगेट हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे या फिर आपके हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह जब जीओसी आएगा वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये टोटोमेरिज्म में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो क्या होता है कॉन्जुगेट। देखो बेटा, क्या टोटोमेरिज्म करेगा? हाँ सर। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा ना सर। कैसे करेगा? डबल बॉन्डेड हो कार्बन, हाँ सर। इसके पास वाला कार्बन ये और ये, हाँ। यस सर। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नो सर। है सर। क्या इसके पास है? हाँ सर। हाँ। तो यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा। यस सर। यस सर। पर सर उसको आधा अधूरा ज्ञान कोने में नहीं सुनाई सर, डबल नहीं हो बॉन्ड भी है। सकता सर, हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन सेचुरेटेड हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं इतनी देर से। सेचुरेटेड हो और उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी टोटोमेरिज्म करे। हाइड्रोजन तो है लेकिन क्या सेचुरेटेड है? नो सर। नो सर। नहीं है। अरे अनसेचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, यस सर। हाँ सर। अनसेचुरेटेड हो गया। तो इससे तो हाइड्रोजन नहीं लेगा। अब इसकी नजर पड़ी यहां पे, यहां पहुंचा कैसे जाए? अगर इसके पहुंचने के लिए कोई रास्ता मिलता है उसी को कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में? पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, कार्बन टेंशन में अपने पाई बॉन्ड क्या हुआ? हाँ सर, समझ गए। हाँ बेटा जोर से बोलो, रुको 2 मिनट दीजिए। सर ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? वापस से समझा रहा हूँ, रुको 2 मिनट। दिखाई तो दे रहा है अच्छे से? यस। यस सर दिखाई दे रहा है। और जूम कर लेता हूं। देखो बेटा, मैंने बोला है कि टोटोमेरिज्म तभी होगा जब डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन सेचुरेटेड हो, कार्बन या नाइट्रोजन जो भी है, और उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यस सर। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन ये भी है, ये भी है। हाइड्रोजन तो है बट सेचुरेटेड नहीं है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं। आ गई बात समझ में? यहां से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकता। तो फिर इसकी नजर गई इस कार्बन पे, लेकिन पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम। पाई सिग्मा पाई, ये बॉन्ड आपस में लुढ़कते लुढ़कते आएंगे। इस बॉन्ड को मैं अगर यहां शिफ्ट करूंगा कार्बन टेंशन में, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इधर और 1 हाइड्रोजन के साथ, 5 हो जाएंगे यस सर। वाले कार्बन पे। तो ये कार्बन क्या करेगा? अपने बॉन्ड को फिर आगे शिफ्ट करेगा। यस सर। अब इस बॉन्ड को अगर यहां शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन टेंशन में, क्योंकि 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, 1 कार्बन के साथ है, 4 है। अगर ये बॉन्ड उठ के यहां आ गया तो ये कार्बन फिर से टेंशन में, और Yes, ये sir. वही करेगा, क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन निकाल वापस फेंकेगा। ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम। रेजोनेंसी टाइप का है, रेजोनेंसी जैसा है। रेजोनेंस ही तो है बेटा। कॉन्जुगेशन वही तो पढ़ते हैं, मैं बता तो रहा हूं। मेटामेरिज्म और सॉरी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे, बता रहा हूं ना मैं। जब आप मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, कॉन्जुगेशन। वहां अपन कॉन्जुगेशन के सारे टाइप पढ़ लेंगे। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर, नेगेटिव सिग्मा लॉन पेयर, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, सारे कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? कॉन्जुगेशन क्या है? सिर्फ वे ऑफ ट्रांसमिशन।
कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है? वे ऑफ ट्रांसमिशन। इसको यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट करना था और हाइड्रोजन लेना था, उसके लिए इसको रास्ता मिल गया तो पहुंच जाएगा। अगर रास्ता नहीं होता तो नहीं पहुंच पाता। आई बात समझ? यस सर। लेट सपोज करो ये होता CH3 और CH3, तो क्या ये पहुंच पाता है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं पहुंच भी पाता। नो अब सर। हाइड्रोजन ले पाता? ये पाई बॉन्ड यहाँ आता, कैसे आता? मिथाइल को थोड़ी रिमूव कर देता, हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाता, मिथाइल थोड़ी रिमूव होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो कॉन्जुगेशन क्या है? वे ऑफ ट्रांसमिशन। तो इजीली वहां से हाइड्रोजन ले लेगा, भले दूर है लेकिन दूर ले जाने के लिए इसके पास रास्ता है, दूर से लाने के लिए। तो क्या कर लेगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, ये कार्बन फाइनली टेंशन में आके और अपना हाइड्रोजन दे देगा किसको? ऑक्सीजन। क्या बना लेगा? COH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? यस सर। चलो, ये है आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, उनको करो। ट्राई करो तीनों क्वेश्चंस को और इनके टोटोमर ड्रॉ करो। सारे बच्चे ट्राई करो बेटा, तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, इनके टोटोमर ड्रॉ करो, डिस्कस करते हैं। मैं इसलिए देखो, फर्स्ट वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा बेटा। ये रहा आपका कार्बन, अल्फा कार्बन, सेचुरेटेड कार्बन, पाई सिग्मा पाई यहाँ पे पहुंच जाएगा हाइड्रोजन लेने के लिए। दो हाइड्रोजन है इसके पास, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये कार्बन टेंशन में, ये अपने पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कार्बन टेंशन में हाइड्रोजन को उखाड़ के फेंक देगा। सर ये तो इस साइड से भी हो सकता है ना? इधर से भी कर लो, यहाँ शिफ्ट कर लो, इधर शिफ्ट कर लो, हाइड्रोजन इधर से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है। आया समझ में? एक हाइड्रोजन फिर भी रहेगा। यस सर। यस सर। सेकंड वाला देखो, करेगा नहीं करेगा? करेगा सर, करेगा। और करेगा ना सर? बिल्कुल करेगा। पाई ये सिर्फ ये नाइट्रोजन फिर टेंशन में, किसको निकाल के फेंकेगा? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को सॉरी। क्या बन जाएगा? OH बोलो। अरे सेचुरेटेड है ना नाइट्रोजन, हाँ सर। तो इजीली हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। यस सर। थर्ड वाला फिर से देखो, इस बार नीचे से शुरू होगा, यस सर। उल्टा कीटो से इनोल बनता है, यहाँ पे इनोल से उल्टा बनेगा, OH निकलेगा, H निकलेगा, और कहाँ जाएगा बताओ? किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे, जिसने दिया है, हाँ ऑक्सीजन पे। जिसने दिया है। ये डबल सर, तो बॉन्ड, इस पे तो दोनों ही है सर, कीटो भी है, इनोल भी है।
बोलो समझ में आया? Yes, sir. सिंपल प्रोसेस है। Yes, sir. ये सारा कॉन्जुकेशन है। कॉन्जुकेशन का मीनिंग समझ में आया? भले पास वाले पे ना था, लेकिन वे ऑफ ट्रांसमिशन था। बोलो। Yes, sir. भले Yes. इसके जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास वाले पे हाइड्रोजन नहीं था, सेचुरेटेड हाइड्रोजन, लेकिन वे ऑफ ट्रांसमिशन था, जिसके थ्रू इसने दूर से भी हाइड्रोजन मंगवा लिया, कोरियर करवा लिया। किसके थ्रू? कॉन्जुकेशन के थ्रू कोरियर करवाया। यहाँ पे इतना दूर से कोरियर करवाया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको यहाँ पे पहुंचा। कैसे? इसी कोरियर सर्विस के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आइसोमेरिज्म खत्म होता है आपका। कल से अपन पढ़ेंगे जीओसी, जिसमें रेजोनेंस वगैरह ये सारे प्रोसेसिंग आएंगे, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हो, नंबर है ही, पूछ लेना। बाकी पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। Yes, sir. Aisha.